क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी भक्ति, आपके विचार या आपके स्वभाव पर ताने मारते हैं? किसी ने मजाक किया, किसी ने नीचा दिखाया और आप भीतर ही भीतर चुभते रहते हैं। आप बाहर से शांत बने रहते हैं लेकिन मन में हलचल है। आज हम जानेंगे कि पौराणिक संतों की तरह कैसे हम भी सहनशील बन सकते हैं और कैसे भगवान का नाम हमें भीतर से मजबूत बना सकता है। यही प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा था और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन साफ होगा। आपके सभी सवाल और भ्रम धीरे धीरे मिट जाएंगे। गुरुजी, साधक ने बहुत विनम्रता से कहा, मेरी एक समस्या है जो मुझे भीतर से बहुत परेशान करती है। लोग मेरी भक्ति पर, मेरे स्वभाव पर, मेरी बातों पर ताने मारते हैं। कोई मजाक करता है, कोई नीचा दिखाता है। मैं बाहर से कुछ नहीं कहता लेकिन भीतर बहुत चुभता है। गुरुजी, मैं क्या करूं? क्या भगवान का नाम जप करने से ये पीड़ा मिट सकती है या मैं ही कमजोर हूँ? गुरुजी ने कुछ क्षण मौन रखा और फिर बहुत करुणा से बोले, बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जागरूक हो। जिसे चुभन होती है वही भीतर कुछ शुद्ध चाहता है। अब ध्यान से सुनो, यह समस्या नई नहीं है, यह कलयुग की नहीं, यह मनुष्य के अहंकार की समस्या है। पुराणों को देखो, संतों के जीवन को देखो, उन्हें भी ताने मिले, अपमान मिला, उपेक्षा मिली, लेकिन उन्होंने कभी संसार से लड़ाई नहीं की। उन्होंने अपने मन से युद्ध किया। गुरुजी बोले, प्रहलाद को देखो, मीरा को देखो, तुलसी को देखो, किसी को भी संसार ने पहले स्वीकार नहीं किया। उन्हें भी लोगों ने पागल कहा, भ्रमित कहा, गलत कहा, लेकिन वे इसलिए स्थिर रहे क्योंकि उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा नहीं की, उन्होंने केवल नाम की रक्षा की। जो अपने मान अपमान की रक्षा करता है वह थक जाता है, जो भगवान के नाम में शरण ले लेता है वह मुक्त हो जाता है। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा, लोग जो कहते हैं वह उनके भीतर के गुणों का परिणाम होता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य में 6 प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब किसी के भीतर मत्सर जागता है तो वह दूसरे को चुभाने लगता है। जब किसी के भीतर मद होता है तो वह ताने मारता है। तुम यह मत सोचो कि लोग तुम्हें क्यों कह रहे हैं, ये देखो कि उनके भीतर कौन सा विकार बोल रहा है। गुरुजी ने बहुत गहरी बात कही। कलयुग में धर्म का आधार तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, व्रत नहीं है। कलयुग का एकमात्र आधार नाम है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि इस युग में मन कमजोर है, बुद्धि चंचल है और सहनशीलता कम है। इसलिए भगवान ने इतना सरल मार्ग दिया कि केवल नाम पकड़ लो। नाम में इतनी शक्ति है कि वह भीतर के सारे विकारों को धीरे धीरे जला देता है। साधक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, नाम जप करता हूँ फिर भी बातें चुभ जाती हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम जप कोई जादू नहीं है कि तुरंत पत्थर फूल बन जाए। नाम जप अग्नि है। जब अग्नि जलती है तो पहले धुआं निकलता है। वह धुआं तुम्हारी पुरानी वासनाएं हैं। चुभन आना यह संकेत है कि नाम अपना काम कर रहा है। अगर कुछ भी महसूस न हो तो समझो कि मन सोया हुआ है। गुरुजी बोले, जब कोई तुम्हें ताना मारे उस समय मन में प्रतिवाद मत करो। उस समय चुपचाप नाम को पकड़ लो। भीतर ही भीतर कहो, हे नाम, आज फिर मेरा मन डगमगाया, मुझे संभाल लो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें सहनशील बना देगा। सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, सहनशीलता सबसे बड़ा बल है। जो सह लेता है वही भीतर से मजबूत होता है। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा, भगवान का नाम इसलिए नहीं है कि संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाए। नाम इसलिए है कि तुम्हारा मन संसार से ऊपर उठ जाए। लोग बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग उंगली उठाएंगे, यह संसार का स्वभाव है। लेकिन नाम जप करने वाला साधक धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि शब्द बाहर ही रह जाते हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। अंत में गुरुजी ने बहुत स्नेह से कहा, इसलिए बेटा, लोगों से मत लड़ो, लोगों को समझाने की कोशिश मत करो, केवल नाम को गहरा करो। जिस दिन नाम हृदय में बस जाएगा उस दिन तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि किसने क्या कहा था। नाम सब मिटा देता है, अपमान भी, अहंकार भी और पीड़ा भी। कलयुग में यदि कोई सहारा है तो वह केवल और केवल भगवान का नाम है। अगर मित्रों, मेरी यह कहानी या गुरु और शिष्य की वार्ता अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कलयुग में केवल एकमात्र नाम ही ऐसा साधन है जो आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है।